अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का जो बयान है वो औरतों के मख़सूस मसाइल का बयान है। जो माहवारी वगैरह होते हैं उनका बयान है। सबसे पहला बयान है हैज़ का। हैज़ किसको कहते हैं? औरत जब बालिग हो जाती है और उसके पेशाब के रास्ते से आगे के मकाम से जो खून आदत के तौर पर निकलता है और वो खून बीमारी की वजह से ना हो और बच्चे की पैदाइश के वक्त का ना हो तो उस खून को हैज़ कहते हैं, जिसे आमतौर से माहवारी कहा जाता है। और अगर वो खून बीमारी की वजह से हो तो उसको इस्तिहाज़ा कहते हैं, और अगर बच्चे की पैदाइश के वक्त हो तो उसको निफास कहते हैं। हैज़ की जो मुद्दत है वो कम से कम 3 दिन और 3 रात यानी पूरे 72 घंटे हैं। 1 मिनट भी अगर कम होगा तो वो हैज़ नहीं माना जाएगा बल्कि इस्तिहाज़ा माना जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हैज़ की मुद्दत वो 10 दिन और 10 रातें हैं। 72 घंटे से ज़रा भी पहले अगर हैज़ ख़त्म हो जाए तो वो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। और इसी तरह से 10 दिन और 10 रात के बाद जो खून आए वो खून भी इस्तिहाज़ा होता है। अब अगर किसी को 10 दिन और 10 रात से ज़्यादा खून आया है तो अगर ये पहली मर्तबा उसको हैज़ आया है उस औरत को, तो 10 दिन तक हैज़ माना जाएगा और 10 दिन के बाद वाला इस्तिहाज़ा माना जाएगा। लेकिन अगर इससे पहले भी हैज़ आ चुका है और वो हैज़ जितने दिन आ रहा था, मिसाल के तौर पे उससे पहले जो हैज़ आया था वो 7 दिन का आया था तो 7 दिन हैज़ का माना जाएगा, बाकी जो 3 दिन ये और जो 10 दिन के बाद वाला हो रहा है तो वो इस्तिहाज़ा माना जाएगा। इसी तरह से अगर इससे पहले वाले महीने में उसको 9 दिन हैज़ आया था तो 9 दिन हैज़ माना जाएगा, और जो उसके बाद का है वो इस्तिहाज़ा माना जाएगा। हैज़ आने की जो उम्र होती है वो कम से कम 9 साल की उम्र से हैज़ शुरू होता है, और जो आखिरी उम्र होता है, इंतहाई उम्र होता है, वो 55 साल की उम्र होती है। जो 55 साल की औरतें हो जाती हैं उनको आयशा कहते हैं, और उस उम्र को सिन्ने एयास कहते हैं, यानी नाउम्मीदी। 9 बरस की उम्र से पहले अगर किसी औरत को, किसी लड़की को कोई खून आता है तो वो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा यानी बीमारी का खून होता है। यूँ ही अगर कोई औरत 55 साल की हो चुकी है और 55 साल की उम्र के बाद भी उसको अगर खून आता है तो वो खून इस्तिहाज़ा है। लेकिन अगर वो खून जिस तरह पहले आया, पहले उसका खून आता था हैज़ के दिनों में, उस तरह से है, खालिस हैज़ का खून है, तो फिर वो हैज़ माना जाएगा। हमल वाली औरत को, जो प्रेग्नेंट औरत होती हैं, उनको जो खून आता है वो भी खून इस्तिहाज़ा का होता है। और इसी तरह से बच्चे की पैदाइश के वक्त जो खून आता है वो भी इस्तिहाज़ा का होता है, जब तक कि आधा बच्चा निकल ना आए। जब आधे बच्चा बाहर निकल आए, आधे बच्चे से ज़्यादा बाहर निकल आए, तो वो खून फिर निफास का हो जाता है। 2 माहवारियों के दरमियान, 2 हैज़ों के दरमियान कम से कम 15 दिन का फ़ासला होना ज़रूरी होता है। अगर 15 दिन से पहले खून आ जाए तो वो खून भी इस्तिहाज़ा माना जाता है। इसी तरह से निफास और हैज़ के दरमियान भी 15 दिन का फ़र्क होना ज़रूरी होता है, फ़ासला होना ज़रूरी होता है। हैज़ के जो खून आते हैं उसके 6 रंग होते हैं। स्याह यानी काला रंग, सुर्ख यानी लाल रंग का होता है, सब्ज़ यानी हरे रंग का होता है, जर्द यानी पीले रंग का भी होता है, और गदला और मटेले रंग का भी खून हैज़ का माना जाता है। जो सफ़ेद रंग की रुतूबत आती है वो हैज़ नहीं होती है। निफास उस खून को कहते हैं जो बच्चे की पैदाइश के बाद खून आता है। पैदाइश से पहले जो खून आएगा वो खून निफास का नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा का होता है। हाँ, बच्ची अगर आधा बाहर निकल आए उसके बाद से जो खून आता है उसको निफास कहते हैं। निफास में कमी की जानिब यानी कितना कम दिन निफास का खून आएगा इसकी कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं होती है। हाँ, ज़्यादती की तरफ
40 दिन मुतय्यन होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा निफास जो है वो 40 दिन तक आ सकता है। 40 दिन के बाद भी अगर खून आता है तो 40 दिन के बाद वाला जो खून है वो इस्तिहाज़ा का माना जाता है, निफास का नहीं माना जाएगा। लेकिन कमी की तरफ कोई भी मुद्दत मुतय्यन नहीं है। अगर बच्चे की पैदाइश के बाद आधा घंटा सिर्फ खून आए तो वो आधा घंटा ही निफास होगा, और उसके बाद खून नहीं आता है तो बाद में वो औरत पाक होती है, यानी आधे घंटे के बाद ही वो औरत पाक हो जाएगी। कभी कभार ये होता है कि प्रेग्नेंट औरतों के जो हमल होते हैं वो साक़ित हो जाती है, प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है, तो उसमें जो खून आता है, जब साक़ित होने से पहले, हमल साक़ित होने से पहले जो खून आता है वो खून इस्तिहाज़ा का होता है, और हमल साक़ित होने के बाद जो खून आता है वो निफास का खून होता है। निफास में 40 दिन के अंदर कभी खून आए और कभी खून ना आए तो सब निफास ही का माना जाएगा। अगरचे एक मरतबा खून आया, उसके बाद फिर 15 दिन का वक्फ़ा गुज़र गया, 16 दिन का वक्फ़ा गुज़र गया, तो 15-16 दिन का वक्फ़ा गुज़रने के बाद भी खून जो भी आता है, 40 दिन के अंदर जो भी खून आएगा वो निफास का ही माना जाएगा। ये हैज़ और निफास की तारीफ़ हो गई और उसकी मुद्दत का बयान हो गया। अब हुक्म का बयान है कि हैज़ और निफास में औरत पर क्या हुक्म लागू होता है, यानी हैज़ और निफास में औरतें क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं। तो हैज़ और निफास की हालत में नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना हराम है। उन दिनों में जो नमाज़ें होती हैं वो तो माफ़ हो जाती हैं, उनकी क़ज़ा भी नहीं होती है। हाँ, अलबत्ता जो रोज़े उन दिनों में पढ़ते हैं उन रोज़ों की क़ज़ा बाद के दिनों में रखना फ़र्ज़ है। हैज़ और निफास वाली औरत को कुरान मजीद देख करके पढ़ना और चाहे ज़बानी पढ़ना दोनों तरह से हराम है। इसी तरह कुरान शरीफ को छूना, चाहे जिल्द के ऊपर से छुए और चाहे हाशिए को उंगली की नोक से या बदन का कोई भी हिस्सा लगे, ये सब हराम है। इसी तरह से कागज़ का कोई पर्चा है जिस पर कुरान शरीफ की कोई आयत लिखी हुई है तो उसका भी छूना हराम है। कुरान मजीद अगर जुज़दान में हो या कुरान शरीफ अगर बॉक्स में हो, जो बॉक्स आता है, तो उस जुज़दान को और उस बॉक्स को छूने में कोई हर्ज नहीं है। मुअल्लिमा जो बच्चों को तालीम देती है वो कुरान शरीफ वगैरह की, मुअल्लिमा को अगर हैज़ व निफास की हालत में वो हो तो वो एक एक कलमे को सांस तोड़ तोड़ करके पढ़ा सकती है और हिज्जे कराने में कोई हर्ज नहीं है। हैज़ व निफास की हालत में दुआए क़ुनूत पढ़ना भी मकरूह है। कुरान मजीद के अलावा तमाम अज़कार, कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ना ये सब बिला कराहत जायज़ है, और बल्कि हैज़ व निफास वाली औरतों के लिए मुस्तहब ये है कि जब भी नमाज का वक्त आए तो उस वक्त वज़ू करके या कुल्ली करके दुरूद शरीफ वगैरह, कलमा शरीफ वगैरह या दूसरी तस्बीह वगैरह पढ़ें, ताकि वो आदत बनी रहे नमाज पढ़ने की। हैज़ व निफास की हालत में जिमा हराम है, बिस्तरी करना हराम है, लेकिन शौहर के साथ उठने बैठने, खाने पीने और बोसा लेने में कोई हर्ज नहीं है, उसके साथ लेटने में भी कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिमा करना, हम बिस्तरी करना, ये हराम है। इस्तिहाज़ा जो बीमारी का खून होता है, हैज़ और निफास के अलावा जो खून आता है औरतों को, वो इस्तिहाज़ा उसको कहा जाता है। बीमारी की वजह से जो खून आता है उस हालत में ना तो नमाज माफ़ है और ना ही रोज़ा माफ़ है, और ना ही ऐसी औरत से जिमा और हम बिस्तरी करना हराम है। बल्कि नमाज भी पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ा भी रखना ज़रूरी है, और हम बिस्तरी वगैरह भी उस शौहर के साथ कर सकती हैं। अब इस्तिहाज़ा अगर ऐसी हद तक पहुंच गया कि उसको इतनी मोहलत नहीं मिल रही है कि वज़ू करके फ़र्ज़ नमाज अदा कर सके, तो नमाज का पूरा एक वक्त शुरू से आखिर तक उसी हालत में गुज़र गया, यानी इस्तिहाज़े की हालत में ही खून आ रहा है, एक पूरे नमाज का वक्त गुज़र गया, उसको इतनी मोहलत नहीं मिली कि वो वज़ू करके नमाज़ पढ़ सके, तो उसको माज़ूर समझा जाएगा। और माज़ूर का हुक्म ये होता है कि वो एक वक्त में वज़ू करके जितनी नमाज़ें चाहे पढ़े, कुरान शरीफ की तिलावत चाहे करे, जो भी वज़ू जिनके लिए ज़रूरी होता है वो सारी इबादतें कर सकती है। जब तक कि दूसरा वक्त शुरू नहीं होगा तब तक उसका वज़ू बरकरार रहेगा। जैसे ही दूसरा वक्त शुरू होगा
उस दूसरी नमाज का वक्त शुरू होगा उसका वज़ू टूट जाएगा, उसे दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। तो ये औरतों के कुछ मखसूस मसाइल थे जिनका बयान हुआ। इंशाअल्लाह तहारत के बयान के बाद कल से नमाज की दूसरी शर्त यानी कि सत्र औरत का बयान होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।